आज मैं आप सबको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है, और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो आप इंटरडे मार्केट में धूम मचा देंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक वो तरीका कि जिससे आप हर एक लेवल को, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको कैसे पॉइंट आउट करते हैं, उन लेवल्स को कैसे लगाना है ताकि आपको मार्केट के सारे अच्छे मूव्स और एक जहाँ कहाँ मार्केट पॉज कर रहा है, कहाँ मार्केट एकदम बूम कर रहा है, वो पकड़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसा आज मार्केट ने थोड़ा हल्का सा, एक चॉपी मार्केट था, और थोड़ा हल्का सा डाउनफॉल इसने दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट और ट्रेंडी वे नहीं था, तो एक बहुत अच्छी रैली इसमें नहीं आई। हालांकि अच्छे मूव्स फिर भी आए थे काफ़ी, लेकिन जिसने पकड़े अच्छी बात है, जिसने नहीं पकड़े कोई बात नहीं। आप अभी लर्निंग पर ध्यान दीजिए। एज ए बिगिनर फ्रेंडली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखें और समझें कि कैसे आपको लेवल्स लगाने हैं डेली बेसिस पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ये आज की बात करें हम, और कल की 2 दिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम उससे ज़्यादा लेके चलते हैं, और आपको क्या करना है, लाइंस का यूज़ नहीं करके रेक्टेंगल का यूज़ करना है। रेक्टेंगल आपको य- यहाँ पर मिल जाएगा। रेक्टेंगल इस वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो इस रेक्टेंगल से आपको सारे लेवल्स को मार्कअप करना है, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आपको इसी से मार्क करना है। अब जैसे हम बात करते हैं कि 5 मिनट, हमारी जो आज की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई था, उसको हम मार्क करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसका ही लो को मार्क करते हैं। ये ये इसने देखो, जैसे आप क्लियरली देख पाएंगे, हम ये ने सुबह ही अगर मान लीजिए मार्क कर लिया, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दे पाया। उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस एक और खड़ा था, फिर मार्केट इसके नीचे ही रहा, और यहाँ से फिर इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, और फिर ये इसने एक अच्छी डाउन मूव यहाँ पर हमें दिया। तो अगर जैसे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से हमारे ये लेवल्स हैं, तो एक हम अच्छा मूव इसमें कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये एक तरीका सीख लेना चाहिए ताकि आप एक अच्छा मूव को पकड़ पाएं और अच्छी तरीके से मार्केट में बने रह पाएं। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि आज के में ये था। अब एक हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आज का हाई। अब आज का हाई तो ये आज के 5 मिनट, आज की 5 मिनट कैंडल का हाई ही आज का हाई था। और लो की बात करें तो ये लो ऑलरेडी उसमें ये आज क्लोजिंग का ही लो है, क्लोजिंग ही लो में हुई है। ये हमारे लिए कल को काम आएगा। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो ये हमारे लिए एक अगर कल को मार्केट गैप डाउन होता है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का, और ये गैप अप होता है या सेम लेवल पे होता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं, जैसे ये हमारा आज का हो गया, ये हमारे लेवल्स कल के लिए भी अच्छे वर्क करेंगे। और जब इन्हें ये परमानेंट नहीं होते हैं तो एक तो लाइन का यूज़ करेंगे आप, तो वो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर में आपके असर डालेगा कि हल्की सी कैंडल ऊपर गई, आपको जैसे आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये था हमारा एक लेवल, अगर हमने इसमें लाइन से ड्रॉ कर लिया। अब लाइन से ड्रॉ करने के बाद क्या दिक्कत है कि मान लीजिए हल्की सी भी कैंडल ये ऊपर को गई, तो आपको जैसे यहाँ पर ये हल्का सा एक ब्रेकआउट है, ये जैसे आपको गया तो आपको साइकोलॉजिकली आपको फील होगा कि ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट आ गया है। जो कि आपको ये ट्रैप करने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। अब ये देखिए, इतना चॉपी मार्केट रहा, ऑप्शन इसमें मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ऑप्शन इसमें ऊपर नहीं गया होगा। हम्म, फिर इसने एक ये लो पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा अप मूव दिया है। अब तो बात करें कि हमें कैसे इसको लाइन का यूज़ ना करके इसका इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों करना है। तो अब बात करते हैं कि अब हम जैसे हमें ये लगाना है। अब ये हमारा कल का 5 मिनट कैंडल का हाई हो गया एक, और ये 5 मिनट कैंडल का लो हो गया। अब ये एक दोनों आप देख पाएंगे कि काफी दोनों ये
दूसरे से टच हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इक्वल लेवल पर ला सकते हैं, वो वर्क करेगा उसमें भी। अब जैसे हम ये देखते हैं कि ये 5 मिनट का कैंडल ने किस तरीके से वर्क करा इस हाई और लो ने। पहले ये हमारा मार्केट नीचे को आया, एक थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर रेजिस्टेंस तक गया और यहाँ से फिर वापस नीचे आया। अब इसने एक हल्का सा तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन जितना ये स्लो, इसमें इतनी बाय मोमेंटम नहीं आया और जितनी स्लो पेस में ये आगे को बढ़ा, ये जैसे हमारी कैंडल में ये कहना चाहूँगा, ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल नहीं थी। अगर ये एक अच्छी मोमेंटम मोमेंटम कैंडल होती तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ये अच्छी मोमेंटम कैंडल नहीं थी, इतनी अच्छी खासी विक इसमें आ गई, तो ये एक अच्छी कैंडल नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा हल्का सा चॉपी व्यू में ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में इतनी मूवमेंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जो कि हमारा 5 मिनट के कैंडल का हाई था। फिर पूरे दिन मार्केट इस पर सपोर्ट लेता ही रहा और इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया है। हम्म, अब बात करते हैं कि इसका हाई जो बना, अब ये जो हाई हमारे लिए बना है इसका, इस दिन का, ये भी एक हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब ये हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर आता आएगा तो ये हमें रेजिस्टेंस फेस करेगा। इनके बीच में एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है, या फिर जैसे एक ये ब्रेकआउट कैंडल आती है उसके बाद एक अच्छा मूव हमको दिखाई दे सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी वर्क करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल, कि यहाँ से, कि बिल्कुल यहाँ पर टच करा और नीचे आ गया। वो हो सकता है बीच में से आ जाए, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से लौट जाए। तो जैसे ये यहाँ पर मूव हुए हैं, यहाँ पे दिक्कत ये देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको लेवल्स का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि लेवल्स को आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रॉफिट अच्छे रहेंगे, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी, लॉस कम होंगे और आप इवेंचुअली एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये लेवल्स को समझना चाहिए। अब जैसे हम बात करें ये कल की, तो ये हमारा कल का जो डे क्लोजिंग का था, अब ये गैप डाउन गैप अप होता है, तो ये क्लोजिंग वाली कैंडल भी हमारे लिए उतनी ही मैटर करती है। इसका हाई और लो भी हमें मार्क करना पड़ता है। तो जैसे अब हम बात करें इसके लिए, तो अब ये हाई जो हमारा टोटल डे का हाई है और इसका हाई है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा खींच के बड़ा कर सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये दोनों सेम वर्क करने लगेगा, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक हमारा वर्क करेगा। यहाँ पर भी ये आप सेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ थोड़ा गैप आएगा तो आपको यहाँ एक नया लेवल बना लेना है। अब जैसे हम बात करते हैं कि इसकी, ये हमारा गैप डाउन हुआ था। अब आप देखिए कि ये लेवल किस तरीके से वर्क करा। ये हमारा मार्केट जो हमारा कल का 15 दिसंबर का मार्केट था, ये इसको तोड़कर ऊपर जा ही नहीं पाया, लगातार ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता रहा। और ये क्या था, हमारी जो परस 13 दिसंबर की 12 दिसंबर की कैंडल, 12 दिसंबर की मार्केट क्लोजिंग कैंडल थी, 325 वाली कैंडल, उसके पास ही ये रेसिस्टेंस फेस करता रहा, उसे तोड़कर ऊपर नहीं जा पाया। और फिर नीचे के लिए ये उस सेम डे की पहली 5 मिनट कैंडल के हाई पर सपोर्ट लेता रहा। तो इस तरीके से चॉपीनेस इसमें पूरे दिन रही। उसके बाद ये, तो बात करते हैं फिर कि और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। एक तो हमारा ये हो गया कि 5 मिनट कैंडल का हाई और 5 मिनट कैंडल का लो, फिर डे हाई और एक हमारा डे लो, जो कि ये हो सकता है, आप इसको ही बड़ा कर सकते हैं अगर ये पास में ही है तो। और दूसरा, अगर गैप डाउन गैप अप होता है तो क्लोजिंग कैंडल का लो और क्लोजिंग कैंडल का हाई भी मार्क करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा मूव, अच्छे लेवल्स समझ में आ सकें, आप अच्छे मूव्स में अटके नहीं, अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर ले सकें, अपना स्टॉप लॉस अपना टारगेट प्रॉपर ले सकें, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद आप कर सकें कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से ये जाने, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर रुकने की इसमें कोशिश हो सकती है, हो सकता है यहाँ से रिटर्न करता है, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर ये ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है, यहीं पे चॉपी हो जाता है थोड़ा, ऊपर को भले से बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शन में उतनी मूव नहीं आने वाला उसमें, तो आप इधर तक अपना टारगेट बुक करने का सोच सकते हैं। तो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपको अपना टारगेट बुक करना है।
तो इसी तरीके से हम बात करें कि और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये मार्केट तो अब नीचे आ रहा है, तो इनका तो कोई लेवल अब इसके लिए नहीं वर्क करने वाला। तो हम उससे पीछे जाते हैं, देखते हैं कौन सा स्विंग लो हमारा फेस करेगा। तो ये स्विंग लो हमारा देखिए सेम जो ये आज यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ये स्विंग लो ये था जो कि सेम वर्क करा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बना और यहाँ पर मार्केट रुका आकर। वरना आप देखते हैं कि यहाँ से इतना फॉल हुआ है, एक अच्छा फॉल यहाँ तक और नीचे दे सकता था, पर यहाँ पर एक सपोर्ट था, इस वजह से इसने यहाँ पर एक मूव को रोका। अब ये वर्क करने के बाद आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ नहीं पहुँचा, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी इधर ही है, तो ये जो हमारे एक मेजर स्विंग्स आपको दिखाई देंगे, आप पीछे को जाएंगे तो जैसे ये एक अच्छा स्विंग है, एक ये स्विंग है। अब इस स्विंग के लिए आपको एक ये स्विंग दिखाई दिया, ये स्विंग हमारा रेजिस्टेंस का इसके लिए काम करेगा। तो और ये ही स्विंग जैसे ब्रेक नहीं हुआ है तो ये भी आगे भी ये काम करेगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा हमारा जो राउंड फिगर्स में 500 के राउंड फिगर वाले नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी 26,000 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम मार्क कर लेंगे, इनको आप लाइन से मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए एक मेन पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर ये प्राइस मार्केट का होने वाला है। तो वो एक ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा ओआई बिल्डअप हो जाता है, वो वहाँ पर ही एक आपको ओआई में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा, तो वहाँ से आपकी मार्केट के पलटने के और अ, उठने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब दूसरी रही कि 25,500, और फिर राउंड फिगर में भी हम बात करें और छोटे फिगर में बात करें तो 25,900, 25,800, ये भी हमारे पे यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा वर्क नहीं करते जितने 500 वाले वर्क करते हैं। तो अब दूसरी हम चीज़ देखें कि ये सब मार्क करने के बाद आपको क्या क्या करना है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप मोमेंटम स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं, आपकी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, उसमें आपको इन सारे लेवल्स को इंक्लूड कर लेना है। अब ये लेवल्स आपके इंक्लूड होने के बाद आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक अड़चन हमें आ सकती है, हमारे प्राइस हमारे यहाँ से फेस कर सकता है और डाउन जा सकता है। और आपने मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ली है तो आप इतना टारगेट तो कम से कम बुक करने का सोच ही सकते हैं। आप ये उम्मीद ना लगा पाएंगे, लगा रहे होंगे कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो यहीं से लौट जाता है और आपका फिर इतना लॉस होने से अच्छा आप छोटा प्रॉफिट भले से बुक कर पाए हैं क्योंकि आपको लेवल्स पता थे। लेकिन अगर आपको लेवल नहीं पता, आपने सिर्फ एक मोटा मोटा जो आपके समझ में आया कि ये लेवल होगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, तो और आपने सोचा कि फिर ये रेसिस्टेंस तक जाएगा या इसके थोड़ा उसके आसपास तक जाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न करेगा, जब वहाँ से लौटेगा तब तक आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप उस तरीके से वर्क करेंगे, आप डेफिनेटली आपका लॉस होने वाला है। तो आपको सारे लेवल्स को ध्यान में रखना है। कौन कौन से लेवल्स हैं मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो, प्रीवियस डे कैंडल के 5 मिनट का हाई और लो, और अगर गैप अप गैप डाउन है तो क्लोजिंग कैंडल का हाई और लो, और डे हाई डे लो, और मेजर स्विंग्स जो हमारे स्विंग्स हैं होंगे आपको पीछे यहाँ से दिखाई देंगे। एक आप इजीली भाषा में कहूँ तो ऐसे पहाड़ी बन रही होगी, आपको सिर्फ उस पर एक लेवल लगा लेना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे को आ रहा है एक सीधा, तो ये एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा मेजर लेवल पर। और अगले की बात करें तो हमारा ये 500 के मल्टीपल वाले लेवल्स, ये हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब हैं, और बाकी आप किसी भी स्ट्रैटेजी में इनको इंक्लूड कीजिए, बेशक अच्छे से वर्क करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसी लगी वीडियो, क्या और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ और आपके दिमाग में है आप मुझे बेशक बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।